एक्सेल की एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल की एक ऐसी अमेजिंग ट्रिक के बारे में जिसके जरिए आप कमा सकते हैं 1 घंटे के 3000 रुपये एज अ सेकंड सैलरी। अब इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर हजारों की तादाद में प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। फिर आप चाहे कहीं पर जॉब करते हैं या जॉबलेस हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, तो आप इजीली दिन में 1 घंटा काम करके कमा सकते हैं 3000 रुपये एज अ सेकंड सैलरी। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 3 चीज़ों को। सबसे पहले हम देखेंगे पेमेंट प्रूफ, उसके बाद हम इस काम को प्रैक्टिकली करके देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि ये काम हमें विदाउट कंपटीशन किस तरह से मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पेमेंट प्रूफ के लिए हम आ चुके हैं fiverr.com पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये काम एक्सेल के अंदर डेटा क्लीनिंग का है। अब यहाँ पर fiverr.com के अंदर हमने सर्च किया एक्सेल डेटा क्लीनिंग को, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हजारों की तादाद में गिग्स ओपन हो गई। अब इस काम को करने के लोग यहाँ पर अलग अलग चार्ज करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये इस काम को करने के चार्ज करते हैं 1500 रुपये, ये चार्ज करते हैं तकरीबन 5000 रुपये, ये चार्ज करते हैं 4699 रुपये। इस तरह हम नीचे देखें तो ये चार्ज करते हैं 3000 रुपये, ये तकरीबन चार्ज कर रहे हैं 8000 रुपये। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काम कितनी ज़्यादा तादाद में मौजूद है और इन गिग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस काम के ज़रिए लोग किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक गिग को ओपन कर लिया है जिसमें ये डेटा को क्लीन करने के, डेटा को फॉर्मेट करने के, डेटा को क्लीन अप करने के और डेटा के अंदर से डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने के जो पैसे चार्ज करते हैं। इनका बेसिक पैकेज है 3133 रुपये का, जिसमें ये 500 रोज और 5 कॉलम पर शीट का जो डेटा है वो क्लीन करते हैं। इसी तरह इनका स्टैंडर्ड पैकेज है 18,794 रुपये का और प्रीमियम पैकेज इनका है 54,814 रुपये का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 172 इनके रिव्यूज हैं और 5 स्टार इनकी रेटिंग है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर fiverr.com पर सैकड़ों की तादाद में ये प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। आई नो fiverr.com पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन काम मिलता जरूर है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होती है। लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये काम आपको बिना कंपटीशन के किस तरह से मिल सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर तो हमने देख लिया पेमेंट प्रूफ। अब चलते हैं एक्सेल शीट पे और इस काम को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये एक्सेल ट्रिक है क्या और ये किस तरह से काम करेगी। तो हम यहाँ पर एक्सेल शीट पे आ चुके हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा मौजूद है वो बहुत ज्यादा मेस्ड अप है। असल में होता क्या है कि क्लाइंट के पास जब डेटा किसी सॉफ्टवेयर से या किसी भी सोर्स से उसके पास आता है, तो वो जब उसको एक्सेल के अंदर कॉपी पेस्ट करते हैं या अपने डेटा को एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करते हैं, तो डेटा बहुत ज्यादा मेस्ड अप हो जाता है, यानी कि वो डेटा बहुत ज्यादा क्लीन नहीं होता। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें क्लाइंट की तरफ से जो डेटा मिला, जब उसने डेटा को एक्सेल के अंदर इंपोर्ट किया तो वो सारा डेटा एक ही कॉलम के अंदर आ गया और उसके अंदर बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स भी आ गए, जैसे आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, और ये डेटा बहुत ज्यादा मेस्ड अप हो गया। अब ये डेटा जो मेरे पास मौजूद है ये एक्चुअल में सेल्स डेटा हमारे पास मौजूद है। अब हमें इस डेटा को क्लीन करना है कुछ इस तरह से। जब हम अपने डेटा को क्लीन करेंगे तो कुछ इस तरह से क्लीन होगा। इसमें ये ऑर्डर आईडी है, कस्टमर नेम है, सिटी है, स्टेट है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, अमाउंट है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे डेटा के अंदर हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी मौजूद है, कस्टमर नेम मौजूद है, इसी तरह सिटी और स्टेट के नेम मौजूद है, प्रोडक्ट की कैटेगरी है और सेल्स अमाउंट हमारे पास मौजूद है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे डेटा के अंदर कहीं पर एस्टेरिस्क के साइन मौजूद हैं, यानी कि स्टार्स के साइन, कहीं पर डैशेस मौजूद हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेसिस हैं, यहाँ पर डैशेस कम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेसिस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे आपको अंडरस्कोर भी नज़र आ रहे होंगे, ऊपर 5 से 6 अंडरस्कोर है, नीचे हमारे पास 3 से 4 मौजूद हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि क्लाइंट ने जब अपने डेटा को किसी सोर्स से एक्सेल के अंदर जब ट्रांसफर किया या इंपोर्ट किया, तो हुआ क्या कि उसके डेटा के साथ साथ यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर भी यहाँ पर आ गए। अब ये कैरेक्टर्स डेटा को बहुत ज्यादा मेस्ड अप कर देते हैं, जिसकी वजह से डेटा को क्लीन करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब मेरे पास यहाँ पर जो डेटा मौजूद है ये 50, 100 या 150 या 200 रोज का नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, कंट्रोल डाउन एरो से हम डेटा के बिल्कुल नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 10,000 रोज का डेटा मौजूद है। अब ये हमारे पास सैंपल मौजूद है, कुछ इस तरह से हमने अपने डेटा को क्लीन करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी अलग निकालनी है, कस्टमर नेम, सिटी, स्टेट, प्रोडक्ट कैटेगरी और अमाउंट
इन सब चीज़ों को हमने क्लीन करना है। अब यहाँ पर अगर आपको एक्सेल की नॉलेज नहीं है तो इस डेटा को क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आपको एक्सेल की नॉलेज नहीं होगी तो ये टास्क बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। और मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो इस टास्क को करना बिना एक्सेल ट्रिक के तकरीबन नामुमकिन काम है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ एक्सेल की एक ऐसी अमेजिंग ट्रिक जिसके जरिए आप ये काम 2 से 3 मिनट में इजीली कर सकते हैं, और इसी चीज़ के क्लाइंट आपको पैसे देने वाला है। अब बात करते हैं कि इस डेटा को हम क्लीन कैसे करेंगे। तो एक्सेल के अंदर डेटा को बहुत से तरीकों से क्लीन कर सकते हैं। अब इस काम को हम टेक्स्ट टू कॉलम के जरिए भी कर सकते हैं, जो कि एक्सेल के अंदर बहुत एंशियंट तरीका है, लेकिन टेक्स्ट टू कॉलम भी इस डेटा को क्लीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए किसी न किसी कॉमन चीज का होना जरूरी है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास हर रोज के अंदर डेटा एक अलग तरह का मौजूद है। कहीं पर अंडरस्कोर ज्यादा है, कहीं पे स्पेस कम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे स्टार के साइन है, यानी कि ये डेटा बहुत ज्यादा मेस्ड अप है। तो ये काम टेक्स्ट टू कॉलम के जरिए तो नहीं होगा। अब सवाल आता है कि यहाँ पे हम क्या ट्रिक यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज हम यूज करने वाले हैं एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल फीचर को, जिसका नाम है फ्लैश फिल। जी हाँ दोस्तों, आज हम यूज करने वाले हैं फ्लैश फिल को। ये एक्सेल का एक एआई बेस्ड फीचर है जो कि बहुत ही पावरफुल है। आप इसको जितना ज्यादा यूज करते हैं वो उतना ज्यादा ही अच्छा काम करता है। तो ये फ्लैश फिल का ऑप्शन आपको डेटा टैब के अंदर मिलेगा। डेटा टैब पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लैश फिल। अब इसको यूज करके देखते हैं कि फ्लैश फिल किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी को अलग करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं एक आईडी को टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने आईडी को टाइप कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। तो फ्लैश फिल को यूज करने के लिए यहाँ तो आप डेटा टैब पे जाके फ्लैश फिल पे क्लिक कर दें, या फिर आप शॉर्टकट यूज करें कंट्रोल E। तो यहाँ पर मैंने एक आईडी टाइप कर दी है सैंपल के तौर पर। अब इस सैंपल के बेस पे ही फ्लैश फिल काम करेगा और इस डेटा के अंदर से जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट आईडी मौजूद है वो हमें निकाल के दे देगा। तो प्रोडक्ट आईडी टाइप करने के बाद मैंने इंटर कर दिया है। अब मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल E। तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही कंट्रोल E को प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास इस प्रोडक्ट आईडी के साथ ये अंडरस्कोर के साइन भी आ गए। तो अब यहाँ पर हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस कर लें, लेकिन हम फ्लैश फिल को ही यूज करेंगे। अब यहाँ पर सैंपल के तौर पर एक और आईडी को मैं टाइप कर देता हूँ और अब यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल E। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने कंट्रोल E प्रेस किया तो इसने हमें हमारा डेटा क्लीन करके दे दिया। अब फ्लैश फिल एक ही दफा में आपका काम कर देता है। अगर आपके पास वो प्रॉपर काम ना करे तो आप उसको एक या एक से ज्यादा सैंपल दें तो वो आपका काम इजीली कर देगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी तो हमने उसको 2 से 3 सैंपल यहाँ पर दिए, तो उसी के बेस ने इसके अंदर से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया और हमें डेटा निकाल के दे दिया। अब आप इसको नीचे तक चेक कर सकते हैं और कहीं पर भी जाके इसको मैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं मैच करके देखता हूँ तो हमारे पास ये आईडी बिल्कुल सेम है, यानी कि फ्लैश फिल ने बिल्कुल सही काम किया है। अब बेसिकली यहाँ पर फ्लैश फिल ने ये किया कि हमने इसको यहाँ पर जो सैंपल डेटा दिया उसने इसको एनालाइज किया और उसी के बिहाफ ने उसने इस डेटा के अंदर से एक पैटर्न बनाया और हमें सारा डेटा निकालकर यहाँ पर दे दिया। अब यही एक्सेल की अमेजिंग ट्रिक्स क्लाइंट को नहीं पता होती तो वो तलाश करता है ऐसे फ्रीलांसर को जो उसका काम इजीली कर सकें। तो इसी चीज़ के क्लाइंट आपको पैसे देता है। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर आईडी निकाल ली। अब हमें चाहिए यहाँ पर कस्टमर नेम। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक कस्टमर नेम को टाइप कर देता हूँ, इंटर करता हूँ और कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल E। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने कंट्रोल E को प्रेस किया तो इसने इस डेटा के अंदर से हमें जितने भी कस्टमर नेम थे वो निकाल कर हमें यहाँ पर दे दिए। अब यहाँ पर आपको एक फ्लैश फिल यूज करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कोई भी बीच में खाली कॉलम नहीं छोड़ना। अगर आप बीच में कहीं खाली कॉलम छोड़ देंगे तो फ्लैश फिल डेटा के अंदर से डेटा को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर आईडी भी अलग हो चुकी है, डेटा के अंदर से कस्टमर नेम भी अलग हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर सिटीज को अलग करना है, तो उसके लिए यहाँ पर पहले मैं एक सिटी नेम टाइप कर देता हूँ, उसके बाद इंटर करूंगा और कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल E। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने कंट्रोल E को प्रेस किया तो फ्लैश फिल ने हमारा काम कर दिया। हमारे डेटा के अंदर जितने भी सिटीज नेम मौजूद थे उसने हमें निकाल के यहाँ पर दे दिए। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है स्टेट्स। हमें यहाँ पे स्टेट्स को भी अलग करना है, तो यहाँ पर मैं एक स्टेट का नाम टाइप कर देता हूँ। उसके बाद इंटर करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल E। जैसे मैंने कंट्रोल E को प्रेस किया तो फ्लैश फिल ने हमारे डेटा के अंदर से जहाँ जहाँ पर स्टेट्स मौजूद थी वो निकाल के हमें यहाँ पर दे दी। स्टेट के बाद हमें यहाँ पर निकालनी है कैटेगरी। यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी मौजूद है, जैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी, फर्नीचर और इसी तरह यहाँ पर ऑफिस सप्लाईज मौजूद है। ये हमें यहाँ पर अलग करनी है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक कैटेगरी को टाइप कर देता हूँ, इंटर करूंगा और कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल E। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने कंट्रोल E को प्रेस किया
इसने हमें कैटेगरीज तो अलग कर दी, लेकिन हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी प्रॉब्लम मौजूद है। यहाँ कैटेगरी के शुरू में कहीं कहीं पर डैश मौजूद है। अब हम इसको फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पर फ्लैश फिल के ही जरिए सोल्व करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर इसको मैं 2-3 सैंपल और दे देता हूँ। यहाँ पर मैं 2 सैंपल और टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक की बजाय यहाँ पर इसको 3 सैंपल दे दिए हैं। इंटर करने के बाद मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल ई। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर कंट्रोल ई को प्रेस किया तो इसने हमारे डेटा के अंदर जितनी भी कैटेगरीज मौजूद थी वो हमें निकाल के दे दी। और हमारे पास जो छोटी सी प्रॉब्लम आई थी कि शुरू में डैशेज मौजूद थे कहीं कहीं पर, वो यहाँ से हट चुके हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास मौजूद है सेल्स अमाउंट, तो उसको भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं सैंपल टाइप कर देता हूँ। उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस करूंगा, तो कंट्रोल ई के प्रेस करते ही इसने हमारे डेटा के अंदर से जितने भी सेल्स अमाउंट थे वो हमें निकाल के अलग से दे दिए। अब हमारे पास डेटा तो अलग हो चुका है, अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। उसके लिए पहले यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करेंगे। तो डेटा को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस को दबाएंगे तो हम डेटा में ऊपर की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, तो हमारे पास पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल एक्स, यहाँ से हम इस डेटा को कट कर लेंगे। न्यू शीट पे जाएंगे, एक सेल छोड़ के यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर डेटा को पेस्ट करने के बाद कॉलम्स की विड्थ वगैरह सेट कर लेंगे। उसके लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं ALT HOI ALT HOA, तो आपके पास कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमें हेडिंग्स चाहिए, तो हेडिंग्स हमारे पास सैंपल्स में मौजूद हैं, तो उनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे। अब हमें कुछ डेटा इस तरह से चाहिए, ये डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट है, तो इसको भी हम डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो हमारे पास पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल T प्रेस करेंगे इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। माय टेबल हैज हेडर पे चेक लगा होना चाहिए आपका। उसके बाद ओके कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा मौजूद था वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसका आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं इसका ये डिज़ाइन चेंज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने चंद मिनट्स के अंदर अपने एक बोरिंग डेटा को इस गुड लुकिंग डेटा के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो कुछ इस तरह से आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं और इसी चीज़ के क्लाइंट आपको पैसे देता है और इसी ट्रिक के जरिए आप कमा सकते हैं 1 घंटे के अंदर 3000 रुपये ईजीली। इस फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड करें और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो दोस्तों अभी तक हमने 2 पॉइंट को कवर किया है। सबसे पहले हमने देखा पेमेंट प्रूफ, उसके बाद हमने इस काम को प्रैक्टिकली भी करके देखा कि हम इस ट्रिक को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को कि ये काम हमें बिना कंपटीशन के किस तरह से मिल सकता है। तो दोस्तों जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं जैसे fiverr.com, freelancer.com या upwork.com, यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन काम मिलता ज़रूर है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ये तीनों बड़े प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री हैं, आप वहाँ पर अपना अकाउंट ज़रूर बनाएं। अब बात करते हैं कि ये काम हमें बिना कंपटीशन के कैसे मिल सकता है। तो पहला प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको बिना कंपटीशन के काम मिल सकता है वो है टीचर-ऑन। यहाँ पर आपको कुछ कॉइन खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल ना होने के बराबर है और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हज़ारों की तादाद में मौजूद है। तो यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल ज़रूर बनाएं। उसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन का। आप लिंक्डइन के अंदर भी अपना प्रोफाइल ज़रूर बनाएं। अब लिंक्डइन के अंदर आपको करना ये होगा कि वहाँ पर आपको लोगों को अप्रोच करना होगा, उन्हें अपनी सर्विसेज के बारे में बताना होगा कि ये काम आप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से एक दफ़ा ऑर्डर मिल जाता है, अगर आप उस काम को अच्छे से करते हैं, टाइम पे उस काम को डिलीवर करते हैं, तो उस काम के ऑर्डर आपको दोबारा से मिलते रहते हैं। बस आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत होती है। अगर आप लिंक्डइन के अंदर 15 से 20 लोगों को रोज़ अप्रोच करते हैं तो यकीन जानिए 10 से 15 दिनों के अंदर आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आज इस एक्सेल की अमेजिंग ट्रिक को भी देखा और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से आप 1 घंटे के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके कमा सकते हैं 3000 रुपये एज अ सेकंड सैलरी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।